हेलो गाइस, वेलकम टू एंड बोर्डम पॉडकास्ट। और आज हम बात करने वाले हैं कल के दो मजेदार मैचेस के बारे में। पहला मैच हुआ एसआरएच वर्सेस पीवीकेएस जो कि था न्यू चंडीगढ़ पे। दूसरा मैच हुआ चेपॉक में बिटवीन सीएसके एंड डीसी। तो दोनों ही मैचेस मजेदार हुए, दिलचस्प हुए कई कई जगहों पे। और सबसे पहले आ जाते हैं एसआरएच वर्सेस पीवीकेएस के मैच के बारे में। तो ये मैच हुआ डे गेम 3 पीएम स्टार्ट 3:30 पीएम। और इसमें टॉस जीत करके पंजाब किंग्स ने गेंदबाजी का फैसला किया जो इनके लिए साबित हुआ है सही। सारे गेम्स उन्होंने चेस करके जीते हैं अब तक। और एसआरएच वर्सेस पीवीकेएस के मैच में भी कुछ ऐसा ही हुआ। सबसे पहले आ जाते हैं इस बात पे कि यार जो एसआरएच की टीम है, कल ये बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड होगी जिस तरीके से इन लोगों ने अपनी बैटिंग इनिंग्स को कंस्ट्रक्ट किया। पहले तो 6 ओवर में 104 रन बनाए। वापस लगा किसी तरह से कि यार दानव तो वापस जाग गए। ये अभिषेक शर्मा 28 बॉल में 74 रन। और हमारे ट्रेविस हेड भी मतलब थोड़े थोड़े लय में शायद वापस आ रहे थे। मतलब उस तरह के डिस्ट्रक्टिव फॉर्म में तो नहीं है, बट फिर भी थोड़ा थोड़ा लग रहा था कि लय में वापस आते हुए दिखे। दोनों 104 रन बनाते हैं 6 ओवर के अंत में और फिर एक आता है टाइम आउट। टाइम आउट के बाद सरपंच साहब थोड़ा रीग्रुप करते हैं। उन्हें एक नई स्ट्रेटेजी के साथ आते हैं कि शशांक सिंह को गेंद देंगे, जो कि थोड़े स्लोअर डिबली डॉबली टाइप की बॉलिंग करेंगे, क्योंकि तब तक उनके सारे जो मेन बॉलर्स थे अर्शदीप, बार्टलेट और आपके विजय कुमार ऋषभ, जो अब तक के इस टूर्नामेंट में काफी कारगर साबित हुए थे। लेकिन जब वो सारे 16-17 के रन पर ओवर के रन गति से जा रहे थे, तब कहीं ना कहीं फिर ये लगा कि अब शायद इनको वापस लाना किसी को मतलब स्टॉइनिस या किसी दूसरे को देंगे, बट स्टॉइनिस को नहीं दे करके शशांक सिंह को गेंदबाजी थमाना एक बहुत ही यूनिक निर्णय था। और ये निर्णय सही साबित हुआ। शशांक सिंह ने दोनों ट्रेविस हेड का पहले विकेट लिया और फिर उसके बाद अभिषेक शर्मा का विकेट लिया। हालांकि ऐसा मुझे लग रहा था कि यार बहुत मारेंगे उनको, मतलब अभिषेक शर्मा, बट बाउंड्री पे कैच आउट हो गए। और उसके बाद थोड़ा तो मोमेंटम सकआउट हुआ, क्योंकि 2 विकेट क्योंकि बिल्कुल एक और दूसरे ओवर में ही आ गए। तो फिर उसके बाद थोड़ा सा मोमेंटम सकआउट हो गया और ईशान किशन और हेनरिक क्लासन को पारी थोड़ी सी समेट करके और तुरंत, क्योंकि उनके पास इतना अच्छा स्टार्ट था, थोड़ा वो टाइम ले भी सकते थे। बट ये हुआ कि भाई ईशान किशन कंटिन्यू नहीं कर पाए। मुझे लग रहा था कि वो रहते तो शायद और पुश करते, 250 के ऊपर स्कोर जाना कल बिल्कुल ही मतलब ऑन द कार्ड्स था। अगर वो जाते तो फिर भी शायद पंजाब को रिस्ट्रिक्ट कर सकते थे, वो मौका था उनके पास, बट नहीं जा पाए। हेनरी क्लासन के फॉर्म के बारे में बात करें, क्या कहना चाहते हैं? मतलब SRH के फैंस कमेंट करें कि क्या हेनरी क्लासन वो हेनरी क्लासन है जो आज से वो 2 साल पहले थे? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं। 33 बॉल्स लेकर के आप सिर्फ 39 रन बना रहे हैं। एंड 28 बॉल लगे पहला उनका सिक्स मारने के लिए, सिर्फ एक बाउंड्री एक सिक्स इन पूरे इनिंग्स में। बहुत ही शेमफुल परफॉर्मेंस थी। शेमफुल थोड़ा सा हार्श वर्ड्स में यूज कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि हेनरी क्लासन इज नॉट अप टू द मार्क इन दिस ईयर्स टूर्नामेंट। 140 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने रन बनाए हैं अब तक की इस एडिशन में। और मुझे लग रहा है कि नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है इस टीम को। हो सकता है कि आगे जाके मिडवे अगर ऐसा ही रहा तो मे बी स्मरण रविचंद्रन की तरफ देखे, वो भी कीपर है, लेफ्ट लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज है, तो यही एक मतलब प्रॉब्लम है। तो बीच में शायद किसी पावर हिटर को ला सकते हैं, सलील अरोड़ा या फिर अनिकेत वर्मा, किसी को ला सकते हैं। हालांकि वो भी नहीं चल रहा है, तो देखना पड़ेगा यार इनकी बैटिंग के साथ ये क्या करते हैं। इनकी बैटिंग में इनकी एक प्रॉब्लम बन गई जो इनकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ थी। और एक और प्रॉब्लम है कि ये पता नहीं थोड़ा सा मैनेजमेंट की तरफ से जो कम्युनिकेशन है और जो कैप्टन का डिसीजन है उसमें तालमेल बैठ नहीं रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि कल जब टॉस के लिए आए ईशान किशन, तो ईशान किशन ने कहा कि भैया हमें हमारे पास प्रफुल्ल हिंगे आएंगे और बाहर बैठेंगे जयदेव उनादकट। पर जब बॉलिंग की बारी आई तो जयदेव उनादकट आ गए और प्रफुल्ल हिंगे बाहर ही रह गए। तो ये एक बहुत ही फनी मोमेंट रहा। बट सबसे पहले तारीफ करनी पड़ेगी अभिषेक शर्मा की, शानदार पारी जिसके लिए वो जाने जाते हैं। 264 के स्ट्राइक रेट से खेला, तो यही उनके लिए एक बैटिंग में ब्राइट स्पॉट है कि अभिषेक शर्मा अगर वापस फॉर्म पकड़े तो ऐसे बल्लेबाज हैं कि एक दो मैचेस वो अपने दम पे जिताने की मादा रखते हैं।
फिर उसके बाद आ जाते हैं बॉलिंग में। अर्शदीप की बॉलिंग के बारे में थोड़ा सा प्रॉब्लम, इस ईयर के आईपीएल में एक भी विकेट वो नहीं ले पाए हैं। और ये बहुत ही कंसर्निंग बात रहने वाली है पंजाब के लिए, क्योंकि वो उनके प्राइमरी फ्रंट लाइन बॉलर है। और उनके एंड से ये एक्स्ट्रा इतने सारे, कहीं कभी 14 रन का ओवर कर रहे हैं, कभी वो 15 रन का ओवर कर रहे हैं, तो बहुत मतलब विवर्ट जा रहे हैं। वाइड लाइन यॉर्कर्स ट्राई करने के लिए पहले वो करते थे, अब वो कोई भी लेंथ पे बॉल कर रहे हैं तो वो वाइड जा रही हैं उनकी, और बहुत एक्स्ट्रा दे रहे हैं और बहुत रन भी खा रहे थे कल, ऑल ओवर द प्लेस लगे। लकीली उनको 2 विकेटें मिल गई हैं, बट कोई भी ऐसी बॉल नहीं थी जिस जो कि विकेट टेकिंग बॉल थी। उनको उनके हाथ से उस तरीके से निकल नहीं रही है कि उनको जो स्विंग जो हम जानते हैं उनको मिलती है, वो भी उनको मिली है। तो यहाँ पर जेवियर बार्टलेट भी है, जो कि पहले तो बहुत 16-17 के रन रेट से जा रहे थे, बट जब दोबारा आए तो मतलब उन्होंने अपने आप को सैल्वेज किया, अपनी परफॉर्मेंस को अंत में आके उन्होंने अच्छे यॉर्कर्स दिए। और सेम विद मार्को यानसन एज वेल। फिर विजय कुमार विशक को तो वापस बॉलिंग करवाई नहीं गई, क्योंकि वो कल 2 ओवर में ही बहुत रन खा गए थे, तो शायद कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा नहीं ला पाए, उनके ओवर शायद शिपांग सिंह पूरे करे। युजवेंद्र चहल भी कल बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं लगे कल। मतलब फ्लैट पिच थी कल, 250 अगर लगते तो चैलेंज कर सकती थी सारे सारे को सोचना पड़ेगा बैटिंग के बारे में। और जो एक प्रॉब्लम है कि हिट द डेक बॉलर्स जो कि अच्छा कर रहे हैं, और आपके पास टॉल हिट द डेक बॉलर्स हैं इंडियन टैलेंट, उनको आप बैक करें, क्योंकि ये अगर आपके खत्म होने वाले हैं, आपके मतलब ये सीजन भी आपका ऑलमोस्ट आउट ऑफ द रेडार जा रहा है, क्योंकि पहले 4 मैच में आप 3 मैच हार चुके, तो आपको अब दूसरा कुछ सोचना पड़ेगा। वो समय आ गया है। आगे आते हैं आप पंजाब किंग्स की बैटिंग में है कि श्रेयांश आर्या, नेक्स्ट जेन, ये जो टैलेंट आ रही है, आप मतलब जो लेफ्ट हैंडर्स जो आ रहे हैं इंडिया के लिए खेलते हुए, मतलब अलग ही लेवल पे लग रहे हैं। आप ये मतलब इनको भी डाल दीजिए, प्रियांश आर्या को भी उसमें डालिए, आप अभिषेक शर्मा को भी उसमें डालिए। अभिषेक शर्मा शायद सबसे पहले हैं जो इस तरह की इनिंग इस टेम्पो से खेल पा रहे हैं इंटरनेशनल में भी उस कंसिस्टेंसी के साथ। उसके बाद तो आए वैभव सूर्यवंशी, जिन्होंने तो आग ही लगा रखी है, 300 की स्ट्राइक रेट से मारा पिछले मैच में, और ओवरऑल उनकी करियर स्ट्राइक रेट ही 219 की। तो बहुत ही शानदार लय है। प्रियांश आर्या, जो कि मुझे लगा नहीं था आईपीएल में उतना चलेंगे, बट क्योंकि आईपीएल की पिचेस थोड़ी फ्लैट होती हैं, तो बहुत ही अच्छे लय में लग रहे हैं। जब वो खेलते हैं तो बहुत ही ज्यादा मारते हैं, और वो और प्रभसिमरन दोनों की जो जोड़ी है वो अभिषेक से तो बहुत ज्यादा कम नहीं है। 97 रन बनाए 6 ओवर में, और बहुत ही अच्छा शुरुआत दे दिया, तो ऐसा प्लेटफॉर्म दे दिया कि इवन व्हेन ऊपर कॉनली फेल हो गए, निहाल वटेरा चले नहीं, जो नहीं चल रहे, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनको ये देखना पड़ेगा कि अब पंजाब को कि क्या और वो कर सकते हैं, क्या वो नेहल वगैरह की जगह पे किसी और को ला सकते हैं। तो बड़े मैचेस में जब हाई स्टेक्स रहेंगे और टीम्स अपने फुल थ्रॉटल को अचीव कर जाएंगी, जो अच्छी टीम अभी नीचे भी लगी हुई है, तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या नेहल वडेरा को तब भी बैकिंग करते हैं, क्योंकि नेहल वडेरा बिल्कुल आउट ऑफ सॉर्ट्स लग रहे। एक कल उन्होंने जो छक्का मारा एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, मुझे लगा कि मे बी शायद शिवांग कुमार को मारा था, तो मुझे लगा कि यार अच्छा है, मतलब स्पिन के आगे से अच्छा खेल रहे, बट देन अगेन आउट भी हो गए। तो वरीसम है यही बस मिडिल ओवर में जो थोड़े से लड़खड़ा जा रही है हर बार। मतलब पहले मैच में भी हमने देखा जीटी के अगेंस्ट भी 2-3 विकेट जल्दी से गिर गए, और फिर उसके बाद इसमें भी 2-3 विकेट ऐसे ही गिर गए जिनकी परफॉर्मेंसेस कुछ नहीं आ रही है। शशांक सिंह ने फिर भी फिनिश किया श्रेयस अय्यर के साथ, लेकिन श्रेयस अय्यर भैया, मैंने तो इससे पहले के वीडियोस में भी कह रखा है कि श्रेयस अय्यर को आप इंडियन टीम में लेके आए, उनको मौका दें, क्योंकि वो इस समय शायद भारत के सबसे अच्छे मिडिल ओवर बल्लेबाज, जिस कॉन्फिडेंस में हो और जो शॉट मेकिंग एबिलिटी है उनकी, मुझे लग रहा है कि जब तक वो क्रीज में, ऐसा लग रहा है कि एक कॉन्फिडेंस का एक ऑरा एक बना के रखा है कि जब तक मैं हूं तब तक तो टीम हार नहीं सकती। तो बहुत अच्छा लगा उनको देख करके। तो बहुत ही मजेदार मतलब तरीके से फिनिश कर रहे हैं गेम्स, अपने कंधे पे उठा करके लेके आए, ये भी मैच जिता दिया। और मतलब जो पहले 2 ओपनर्स हैं और जो ये श्रेयस अय्यर,
ये तीन अब एकदम ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है पंजाब के लिए। पंजाब की ओवरऑल बॉलिंग भी वैरायटी बहुत है, अच्छी है, लेकिन उनको देखना पड़ेगा यार, अर्शदीप को थोड़ा फॉर्म में वापस आने की बहुत ज्यादा। वाइट पाव उनको अब लोग बुला रहे हैं, तो कहाँ से कहाँ पहुंच गए, अभी जस्ट वो थे वर्ल्ड चैंपियन थे। और जब एसआरएच की बॉलिंग पे हम आएंगे तो ये मैं देख रहा हूँ कि शिवांग कुमार तो बहुत अच्छे मतलब बॉलर लगे मुझे, इम्प्रेस किया है, और 3 विकेट लिया, वो जो कर पा रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन कोई बैकिंग नहीं है। जयदेव उनादकर, एहसान मलिंगा और ये हर्षल पटेल, आप भाई मतलब हर्षल पटेल इतने साल से खेल रहे हैं, आप 20 के ऑलमोस्ट के रन रेट से जा रहे हैं, मतलब बिल्कुल ही अनएक्सेप्टेबल है। आई थिंक दे शुड बेंच हर्षल पटेल, जयदेव उनादकर ऑल्सो। मतलब एहसान मलिंगा भी कुछ खास कर नहीं पा रहे, मे बी आप साकिब हुसैन और इनको लेके आए, प्रफुल्ल हिंगे को लेके आए और थोड़ा उन्हें बैक करें, क्योंकि ऐसे भी आपकी बॉलिंग 14-15 के रन रेट से खा रही है। यंगस्टर्स भी आएंगे तो मे बी उसी के आसपास खाएंगे। तो इस तरह की बहुत ही मतलब मुझे लग रहा है कि ये भी एसआरएच के, तो अगर मैं एसआरएच का फैन हूँ तो मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ इस तरीके से वो खेल रहे हैं। तो ठीक है, तो ये मैच तो जीत लिया। मैन ऑफ द मैच हुए हमारे एज एक्सपेक्टेड श्रेयस अय्यर। अब आ जाते हैं अगले मैच पे, जो है कि है डीसी वर्सेस सीएसके। इस मैच के बारे में तो भाई अब मैं ऋतुराज के बारे में कह कह के थक गया हूँ कि ही इज नॉट अ गुड कैप्टन। ये हमने पॉइंट आउट किया था अपने पिछले पॉडकास्ट में भी कि जो सीएसके की जो कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ महाराष्ट्र प्रीमियर लीग में भी अपने टीम को कैप्टन करते हैं, वहां पे भी कभी नहीं जीतते। तो अगर वहां पे जहाँ पे कंपटीशन लो है वहां पे नहीं जीत पा रहे, तो अपने हाई स्टेक टूर्नामेंट के कैप्टन बनने के वो दावेदार कैसे हैं, मुझे वो इन द फर्स्ट प्लेस नहीं आ रहा। ऊपर से वो डेट्रीमेंटल बन गए हैं अपनी खुद की टीम के लिए। ऋतुराज गायकवाड़, ऋतुराज गायकवाड़ के जो मतलब आंकड़े हैं वो खुद ही बयां कर रहे हैं कि भाई वो कितनी वोफुल फॉर्म में अभी चल रहे हैं। पिछले 3 मैच में ही उन्होंने भाई 110 111 की स्ट्राइक रेट है उनकी टोटल इस आईपीएल में, और रन्स भी मतलब बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही मतलब खराब हालत है। और संजू सैमसन, वो तो भाई मतलब भैया शतक या बतक वाले प्लेयर रहे हैं। उनका इतना मतलब ग्राफ अप एंड डाउन होता है कि मतलब थोड़ा सा अ, हैरान करने वाली चीज होती है। इतने अच्छे फॉर्म में थे, देन फिर अचानक से 3 मैच में कुछ नहीं, फिर अचानक खेले तो फिर 100। हालांकि डीसी ने ही उनको हेल्प किया है कई बार, एक तो रनआउट चांस दिया, एक कैच भी मिस कर दिया। तो कल पैथेटिक पैथेटिक फील्डिंग की है, और बॉलिंग चेंजेस भी कुछ खास किए नहीं है अक्षर पटेल ने। 5-5 गेंदबाजों से उन्होंने करवाए हैं। मुझे समझ में नहीं आया कि आकिब नबी को लाए, तो आकिब नबी को आपने डेथ में यूज नहीं करना था, तो आप पूरी उनको फर्स्ट 3 में करवा देते। आपने इतनी ज्यादा चेंजेस किए, और कल पता नहीं इंगिडी भी अपने लय में नहीं लग रहे थे, बहुत विट दे रहे थे, और थोड़ा उनका स्लोअर बॉल्स को भी मार रहा था अच्छे से, मतलब टैकल कर पा रहे थे संजू सैमसन। तो यहाँ पर संजू सैमसन ने ही कैरी किया है, क्योंकि देखते हुए कि भाई ऋतुराज गायकवाड़ तो बिल्कुल ही पावर प्ले में आप 17 बॉल में 15 रन, फिर जब पावर प्ले के बाहर आते हो पहला बॉल आप हिट करने की कोशिश करते हो, आप आउट हो जाते हो। तो कहीं ना कहीं अभी, जबकि उर्विल पटेल जैसे आक्रामक बल्लेबाज अगर खेमे में बैठे हो बेंच पे, तो यू विल हैव टू लुक इनटू दोज ऑप्शंस सूनर रादर देन लेटर। क्योंकि हाफ ऑफ द सीजन में अगर ऋतुराज गायकवाड़ को ड्रॉप कर जाते हैं, संजू सैमसन कप्तान बन जाते हैं, तो भी मतलब सही रहेगा सीएसके के लिए, क्योंकि आगे के लिए टीम तैयार हो जाएगी। और अगर ऋतुराज गायकवाड़ अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर पाते हैं, तो मैं सोच रहा हूँ ऋतुराज गायकवाड़ का तो करियर खत्म हो जाएगा। तो ऋतुराज गायकवाड़ के फैंस है जो ट्विटर में नारे लगाते हैं, जस्टिस जस्टिस करते हैं कि ऋतुराज गायकवाड़ को दीजिए, मौका दीजिए, बट क्या कर रहे हैं ऋतुराज गायकवाड़ आज की मॉडर्न T20 टेम्पलेट में। अगर ऋतुराज गायकवाड़ अपने फुल पोटेंशियल में खेले तो वो इंडियन टीम में जगह नहीं बना सकते, रादर देन अभी तो बहुत ही वोफुल फॉर्म। आयुष मात्रा आता है, आयुष मात्रा को ओपनिंग करनी चाहिए, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, और वो अच्छा लगते हैं। अच्छी स्टैट्स है उनकी, अब तक के में 2 मैच में वो अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं। तो अगर आप देखें आयुष मात्रे अच्छा कर रहे हैं फॉर सीएसके, और फिर आके उनको रिटायर आउट करके शिवम दुबे आते, शिवम दुबे मैच में फिनिश करते हैं, हालांकि 2 चौके 1 छक्के लगाते हैं। 212 का जब रन हुआ तो मुझे लगा कि ये कम, क्योंकि 212 रन इस फ्लैट पिच में चेन्नई सुपर किंग्स बन जाए।
आराम से बन जाने चाहिए भी थे, क्योंकि गिवन द फैक्ट कि जो सीएसके की बॉलिंग लाइनअप उतनी अच्छी नहीं, आपके नूर भी आउट ऑफ फॉर्म है, आपके कोई बॉलर आप तक चले नहीं है। कल दो तीन गलतियां तो खुद डीसी ने करके मैच एकदम गिफ्ट रैप करके दे दिया सीएसके को। आकिब नबी को उन्होंने ओवर प्ले में ओवर नहीं कराया, फिर नटराजन को उनकी जो स्ट्रेंथ है उससे बाहर बॉलिंग कराया, उनको हिट द डेक बॉलिंग करने बोल रहे हैं, जबकि नटराजन ना ही लंबे हैं, ना ही मतलब उनके पास वो गति है कि उस पिच उस तरह के डिलीवरी से खुद को किसी को तंग कर सके। लुंगी इंगिडी भी लैक लस्टर लगे यार। लुंगी इंगिडी के पास 140 वाला पेस है, बट आप उससे पेस करवाइए हिट द डेक, और फिर उनके पास वो नोवेल्टी फैक्टर है वो स्लोअर बॉल का जो कोई पिक नहीं कर पाता। फिर कुलदीप यादव से भी आपने ओवर कंप्लीट नहीं करवाए, तो थोड़ा सा सरप्राइजिंग लगा मुझे कल जो भी मतलब अक्षर पटेल कर रहे थे, वर्कआउट नहीं भी किया। और अक्षर पटेल को मैंने तो तारीफ की थी, उनके पहले 2 मैच की कप्तानी जिस तरीके से रही थी, बॉलिंग रोटेशन एकदम परफेक्ट थे। बट पता नहीं क्या हो गया है, एक मैच हारने के बाद क्या कॉन्फिडेंस इतना नीचे चला गया है, और डीसी फ्रेंचाइज की ये जो चोकिंग मेंटालिटी है वो क्या मतलब कैरी फॉरवर्ड हो जा रही है। उनको रीग्रुप करना पड़ेगा, उनके पास टीम बहुत अच्छी है, ऐसी टीम को लेकर के आप इतने नीचे नहीं लगे रह सकते। और सीएसके जैसी टीम जो कि इतनी क्लूलेस लगी है इस पूरे वो में, कल आपने वो हाथ में थमा दिया। आप तो अपने फील्डिंग में जो मेजर प्लेयर थे उनके कैच ड्रॉप किए, उधर बॉलिंग चेंजेस नहीं किया, और सबसे बड़ा फिर उसके बाद अगर हम आप देखें तो सिर्फ 7 बैट्समैन के साथ आकिब नबी ऑलराउंडर की तरह खेले, अग्री, बट क्या आकिब नबी को ऐसा मतलब कंसिडर कर सकते हैं? ये थोड़ा सा मतलब क्वेश्चनेबल फैक्टर है, बिकॉज उनकी डेब्यू, ठीक है, और उस तरह से वो नहीं कर सकते। इज मोर लाइक मे बी शमी, नॉट शमी, शमी से तो बेटर बैट्समैन है, मे बी लाइक समबडी लाइक शार्दुल ठाकुर और दीपक चहर की तरह है, ठीक है, जो कि मतलब अच्छा पारी खेल सकते हैं, बट उनसे वो कंसिस्टेंसी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आप विपराज निगम को ड्रॉप कर देते हो, आपके पास 8 बैट्समैन हो सकते थे, तो उन्हें फिर भी चांस बनता है, क्योंकि लास्ट में अगर 1-2 ओवर और अगर आशुतोष शर्मा चल जाते हैं, या फिर विपराज निगम उसके बाद आते, तो डिस्टेंस सर का साथ देने के लिए उनको कोई मिल जाता, तो ये मैच फिर भी डीसी हरा सकती थी सीएसके को। कहीं ना कहीं सीएसके के लिए पॉजिटिव कि संजू सैमसन वापस अपने फॉर्म में वापस आते हुए लग रहे, लेकिन फिर भी ये टीम मुझे नहीं लगता कि जीत सकती है अगर सामने से टीम गलतियां ना करे। तो ऑल इन ऑल बहुत गलतियां की है डीसी ने, इसी के चलते ही सीएसके जो है वो मैच जीत पाई है मुझे लगता है। कहीं ना कहीं इम्प्रेसिव सबसे ज्यादा इस टूर्नामेंट में लगे हैं तो जेमी ओवर्टन। जेमी ओवर्टन हैज बीन लोकी देयर एमवीपी दिस सीजन, एंड उन्होंने नॉट ओनली विद बैट, विद बॉल भी इम्प्रेस किया है। उन्होंने कभी फिनिश किया है जब जरूरत थी, और वो उस मतलब जोश और पैशन के साथ भी खेल रहे हैं कि लग रहा है कि बिलोंग करते हैं इस फ्रेंचाइज में और चाहते हैं जिताना। वो बहुत ज्यादा अच्छा कल परफॉर्म किया, 4 ओवर में सिर्फ 18 रन, 4.5 के रेट से, और वो अपना जो कर रहे हैं ना, जो उनका स्ट्रेंथ है उसको बैक कर इनटू द पिच आकर के बॉल कर रहे हैं, लंबे गेंदबाज हैं, 145 146 टच कर रहे हैं, एंड कल तो उन्होंने बीट कर दिया है मिलर को अपने पेस से ही, और आउट कर दिया। तो ये अच्छा रहा, गुरजपनीत सिंह भी एंट्री किए हैं, अच्छे लगे हैं। अंशुल कंबोज कल तो कुछ विकेट्स पे डीसी बहुत नाराज होगी, खास करके निशंका जो बहुत ही एक सॉफ्ट डिस्मिसल लगा। उसके बाद तो कुलदीप यादव और निंगिडी का विकेट लिया है अंशुल कंबोज ने। तो बट मुझे लगता है कि एक चीज पे जो है ये काम कर सकते हैं हमारे सीएसके टीम, वो है कि भाई ऋतुराज गायकवाड़ को आप मतलब एज अ कैप्टन बस रखें और उनको नीचे पुश करते रहे, आयुष मात्रे, और उनसे शुरुआत करें, और जैसे ही अच्छा शुरुआत मिले तो आप ऋतुराज गायकवाड़ को ना लाएं, और फिर उसके बाद आप उर्विल पटेल और ये आपके सरफराज खान, ये सारे अलग अलग दूसरे प्लेयर्स को जो थोड़ा मोमेंटम दे सकते हैं उसको लेके आते रहे। तो ये है हमारा एनालिसिस, और आपसे मिलेंगे आफ्टर टुडेज 2 मैचेस एज वेल। होपफुली आप लोगों को ये पसंद आया होगा ये वीडियो, और अगर यस तो आप हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। थैंक यू।